गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 7। ए कैलकुलेटर हैज़ ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन्स। एक कैलकुलेटर है जिसमें केवल दो ही बटन्स है, एक तो प्लस 10,000 का, दूसरा प्लस 100 का। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर और बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बताना है आपको कि कितने बटन्स क्लिक होंगे इन नंबर्स को बनाने के लिए कैलकुलेटर में। आप देखो 20,000 है, 2 टाइम्स जब आप 10,000 को प्रेस करेंगे तब आपके पास 20,000 बन जाएगा, प्लस 8 टाइम्स जब आप 100 को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 800। तो ये है ए पार्ट। अब है 92,100। क्योंकि हमें दो ही बटन्स यूज़ करने हैं तो 92,000 प्रेस दबाने के लिए हमें क्या चाहिए, 92 टाइम्स हम 10,000 है ना, तो 9 टाइम्स क्या करेंगे, हम 10,000 को प्रेस करेंगे 9 टाइम्स और बच गया क्या, 21। तो 21 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे, हम 100 को प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1,20,500। इसका मतलब है कि अगर मैं 12 टाइम्स 10,000 को प्रेस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,000 को प्रेस करने पे ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, बाकी बच गया कितना, फिर 500 बच गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 500। अब नेक्स्ट है 65,30,000। अब 65,30,000 बनाने के लिए क्या करना होगा, कितनी बार आपको प्रेस करना होगा, ये हम 10,000 को प्रेस करेंगे 653 टाइम्स। 653 टाइम्स जब आप 10,000 को प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 6,53,000 प्लस आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में 25,700 70 लाख है, सॉरी। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे 70,25,700। तो मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ कि 702 टाइम्स जब मैं 10,000 को प्रेस करूँगी तब मेरे पास 70 लाख और 20,000 बनेगा। ठीक है, अब बच गया क्या, 5,700 बच गया। अब मैं 57 बार जब 100 को प्रेस करूँगी तो मेरे पास टोटल यहाँ पे जो डिजिट नंबर लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्लिक्स आपको बताने थे कि कितने कितने क्लिक्स हैं। तो यहाँ पे जो क्लिक्स हैं वो कितने हैं, 10 क्लिक्स हैं ए पार्ट में। कलर चेंज करके लिख देती हूँ मैं क्लिक्स को, 10 क्लिक्स। यहाँ पे कितने क्लिक्स है, 21 क्लिक और 9 क्लिक, ये है टोटल आपके पास में 30 क्लिक्स। नेक्स्ट में है 12 क्लिक्स और 5 क्लिक्स, क्योंकि 1,20,500 है तो ये टोटल हो गए 17 क्लिक्स। नेक्स्ट है आपके पास में 653 क्लिक्स, 653 क्लिक्स। उसके बाद है 702 + 57। जब आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने क्लिक्स आएंगे, 7 + 2 9 5 7 759 क्लिक्स। ये हो गया टोटल हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन। कितने लैक्स मिलके एक बिलियन बनाएंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ या फिर बोर्ड पे करते हैं उसको, ताकि हम 1 बिलियन अच्छे से बना पाएँ। अब बात हो रही है 1 बिलियन की, तो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। यहाँ पे हम दोनों सिस्टम को लिख लेते हैं, जैसे वंस साइड से लेते हैं, वंस टेंस
100, 1000, 10,000, ये लाख, फिर 10 लाख। अब पूछा है कितने लाख मिलके, ठीक है, ये बात हो रही है, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको, बिलियन की देखते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद में 1 मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद में बिलियन। ठीक है, यहाँ पे आके रुका। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो खाली मिलियन पे ही पहुँचे हैं। उसके बाद में कितना बच गया, यहाँ पे 0 लगाना स्टार्ट करो, 0, और ये आ गया हमारे पास करोड़, 10 करोड़, और फिर अरब। इसका अरब तो हमें यूज़ नहीं करना, हमें लैक्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो जब लैक्स का नंबर ऑफ लैक्स बताना है कि कितने लैक्स मिलके 1 बिलियन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ तक पहुँचना है, तब जाके ये 1 बिलियन बनेगा। तो यहाँ पे 100। इसका मतलब ये जो है इतने लाख मिलके क्या बनाएंगे, 1 बिलियन। 10000, 10,000 लैक्स मिलके 1 बिलियन के बराबर होंगे, इज इक्वल टू 1 बिलियन। क्योंकि आगे हमें अरब या करोड़ का यूज़ नहीं करना है, इसलिए हमें बताना था कि 1 बिलियन कितने लैक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें लैक्स को काउंट करना था, तो 1 2 3 4, 10,000 लैक्स कितने के बराबर होगा, 1 बिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका भी देख लें अभी आप। ये इजी वे था कि नंबर ये 1 टेंस लिख के हम फाइंड आउट कर ले। दूसरा है कि हमें पता है 1 लाख कितने के बराबर होता है, 100 और 000। और 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, कितनी ज़ीरो आएंगी 1 बिलियन में, 1 के बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, तो ये 1 बिलियन के बराबर होगा। अब हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ लैक्स, तो नंबर ऑफ लैक्स मेकिंग अ बिलियन, बिलियन मतलब कितने नंबर ऑफ लैक्स मिलके बिलियन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 बिलियन को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो हमारे पास नंबर ऑफ लैक्स आ जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 10,000। ठीक है, क्लियर। अभी दोनों वे से करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स। आपके पास 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड है फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 नंबर तक उस पर लिखा है। प्लेस ए नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट। आपको हर बॉक्स में एक नंबर कार्ड रखना है लार्ज, और आपको क्या गेट करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल सम, जो पॉसिबल हो सके जितना लार्जेस्ट वो लिखना है। दूसरे में लिखना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द 2 रिजल्टिंग नंबर्स। 2 रिजल्टिंग नंबर्स का पॉसिबल डिफरेंस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस लिखना है, मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। अब ए पार्ट का करते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल सम, जितना हो सके उतना लार्जर, मतलब बड़ा सम करना है। तो जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 1 से लेके 9 तक। तो हम यहाँ पे फिल कर दें, अगर 9 8 7 6 5 4 3, और नीचे भी लार्जेस्ट फिल करें 9 8 7 6 5। अब करना क्या है, इन दोनों का सम करना है, सम बताना है लार्जेस्ट। अब जब इनका सम करेंगे तो 5 3 8, 6 4 10, 1 कैरी, 7 5 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 6 1 7, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 9 और 8 17, 1 कैरी,
99। तो जो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल सम आया वो कितना आया? 99,75,308। लिखेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल सम इज इक्वल टू 99,75,308। क्लियर? अब इसका बी पार्ट में आपको बोला गया स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस, कम से कम आए ऐसे नंबर्स हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर्स फिल कर दें। फर्स्ट वाले रो में, सेट में क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें जब स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस की बात की गई है तो हम नीचे वाले सेट में जब बड़ा नंबर फिल करेंगे 9 8 7 6 5, तभी तो डिफरेंस कम से कम आएगा। ठीक है, जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 0, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 12 में से 9 गया 3 1 1, 11,35,802। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस of the two resulting numbers is equal to 11,35,802। क्लियर? ये डिफरेंस कैसे आया? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसमें से जब कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट आता है। कोई छोटा नंबर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि 98 है। ठीक है, नंबर्स जैसे 1 2 3 है, उसमें से पॉसिबल जो माइनस है वो कितना करेंगे कि हमारे पास डिफरेंस जो है कम से कम आए। तो मैं इसमें से 98 माइनस कर दूं 1 2 3 में से, तभी तो जो डिफरेंस है वो कम आएगा। अगर मैं इसमें 1 2 3 में से अगर 1 2 माइनस करूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा 111, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस चाहिए। इसलिए पहले सबसे छोटा नंबर ऊपर वाली सेट में जितना छोटा हो सके उतना छोटा नंबर लिखेंगे। तो छोटा तो यही बन सकता है, दूसरे वाले में बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 और 2 25। तो ये हमारा राइट है। इसी तरीके से ये वाला सेट है वो ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। आपके पास कुछ नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं 4,000 13,000 300 70,000 1,50,000 20 और 5। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स। आपको इन कार्ड्स का यूज़ करके इन नंबर्स के जितना हो सके उतना क्लोज जाना है। बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। जो आप ऑपरेशन इन पे यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक कार्ड केवल एक ही बार यूज़ किया जाएगा फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर बनाने के लिए। क्लियर? एक आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि 1,10,000 को आप कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने 4,000 का यूज़ किया, फिर मल्टीप्लाई किया 20 + 5 से। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13,000 इसमें ऐड कर दिया। अब हमें बनाना है 2 लाख, 5,80,000, 12,45,000 और 20,90,800। अब हम बनाते हैं 2 लाख। ऐसा कौन सा नंबर हम यूज़ करें कि हम 2 लाख के लगभग पास में पहुंच जाएं। जो कर रखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 4,000 मल्टीप्लाई 20 + 5 25 हो गया, प्लस 13,000। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100 और ये 30 प्लस 13,000 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 113,000। क्लियर? इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम करेंगे 2 लाख पे। अगर 2 लाख आ जाए, बराबर भी आता है इनके तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्लोज में लिख के जाएंगे। अब 2,000 के लिए देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ पे 1,50,000 है। ठीक है, इसको ले लिया 1,50,000
थाउजेंड। उसके बाद में दूसरा क्या है 70,000, लेकिन ये तो ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो 70,000 में हम माइनस करेंगे, ठीक है, 70,000 माइनस करेंगे किसको, कितना माइनस करें हम इसमें से 4,000 और मल्टीप्लाई बाई 300 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 1 मिनट। 4,000 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि हम पास में पहुँचे इसके, जैसे ये हो गया 1,50,000 को 70,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास लगभग 2,20,000 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर है कि हमें यहाँ 20,000 मिले ताकि वो माइनस हो सके? यस, वी हैव 5 हियर। तो 1,50,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000। 1,50,000 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,20,000 माइनस 20,000। माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट क्या आएगा, 2 लाख आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 5,80,000। अब 5,80,000 बनाने के लिए क्या करें हम कि जो 1,50,000 दे रखा है, सबसे बड़ी डिजिट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। 1 लाख, ये इसके लिए है, 1,50,000 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख में से हमें कितना माइनस करें कि 80,000 आ जाए यहाँ पे, तो 20,000 माइनस 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5। जब यहाँ पे आप माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 लाख माइनस 20,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5,80,000। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 12,45,000। अब सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास 1,50,000 है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि हम लगभग इसके पास में पहुंच जाएं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने तो 6 के पास पहुंचे थे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे लगभग इसके 12 लाख के पास में। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 13,000 करें। 13,000 में जब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना पहुँचे, यहाँ पे रुको हम एक बार चेक कर लें। 1 लाख, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45,000 है ना, 13 4 जा 52,000, ठीक है। साथ के साथ मैं करके देख रही हूँ तो पता चले कितने का डिफरेंस। अब हमें 45, ये हमारे पास 52,000 आ गया, इसमें से ऐसे माइनस करना है कि हम 45 के लगभग पहुँच जाएं, कुछ इस तरीके का नंबर। तो इसमें से अगर मैं 4,000 माइनस करूँ तो मैं 48 के पास पहुँच जाऊँगी। 4,000 से छोटा कुछ है नहीं, ठीक है। 13,000 माइनस करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इससे काफ़ी नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है कि 12,52,000। अगर मैं इसमें से 13,000 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 9, 4 में से 1 गया 3, ये 39,000 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो इसके आसपास पहुंचना है ना। तो 39,000 तो 6,000 का गैप हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये नहीं करना, देखते हैं इसके पास में कोई और आता है तो। अगर मैं इसमें से 4,000 माइनस करूं, यहाँ पे माइनस 4,000, 1,52,000 में से 4,000 जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस देखते हैं कि कितना आता है। 0,0084। यस, ये ठीक है कि हमारा आंसर कितना आएगा, 12,48,000। तो हम इसके आसपास में ही हैं, 3-4 का डिफरेंस, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 का ही ई पार्ट। पहले इरेज कर दें एक बार इसको।
20,90,800। सबसे बड़ा नंबर वही हमारे पास 1,50,000। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? लगभग 14 से। ठीक है, 8 से कर लिया, 12 तक पहुँचे, उसके बाद में हमें और 8 लाख और चाहिए था। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4,000 इसमें प्लस करके देखेंगे। ठीक है, तो लगभग कितना आएगा हमारे पास में? 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 से, तो ये हमारे पास आएगा 210 और ये 4 0 हमारे पास बाकी बच गई। 21 लाख आ गया। तो यहाँ पे प्लस 4,000, अब हमारे पास आ गया 21,04,000। अब इसमें से कितना माइनस करें कि ये 4,000 इसलिए प्लस में किया कि कुछ बड़ा माइनस करेंगे हम यहाँ से। 13,000 माइनस करेंगे। 0,0,0,1 ये आ गया हमारे पास 9,02। तो ये लगभग हम आ गए 20,91,000। इसलिए छोटा प्लस करना पड़ा और इसमें से बड़ा माइनस कर देंगे। क्लियर? 20,91,000। इसी तरीके से आपको प्लस माइनस करके इसके लगभग पास में रहना है। ठीक है, आपको कुछ और इनमें से ऑपरेशन यूज़ करके अगर बना सकते हैं तो बना लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ द यूनिटी। हमने पढ़ा था स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। अब यहाँ पे कहता है कि कितने कॉइन्स का यूज़ करें, कितने कॉइन्स को आपस में स्टैक करें कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर हो जाए। और आपको एज्यूम करना है कि एक कॉइन की जो थिकनेस है वो 1 mm के बराबर है। अब हाइट ऑफ 1 कॉइन की हो गई 1 mm। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि हमारे पास जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट कितनी है। हाइट हमारे पास थी 180 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है हाइट ऑफ ईच कॉइन 1 mm। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट दे रखी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, उसको हम mm में चेंज कर लेंगे। जो कि हमें मीटर में दे रखी है, हम उसको mm में चेंज कर लेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ ईच कॉइन इज इक्वल टू 1 mm। अब लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 180 मीटर। अब इसको mm मिलीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। इसलिए हम 180 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास? 18,000 1,80,000 mm। इतनी हाइट हो गई इसकी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी स्टैक्ड to match the height of स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, अब मैं ऊपर का थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख इज इक्वल टू के यहाँ लिखना है कि 1,80,000 अपॉन कितना दे रखा है हमें? 1 mm। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आए? 1,80,000 कॉइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ तक पहुँचने के लिए? स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक पहुँचने के लिए। इतने कॉइन्स को हमें आपस में चिपकाना होगा, तब जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट बनेगी। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रे हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover 900 to 1000 km in a day. One of the longest single trip recorded is about 12,000 km. How many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि उनकी जो लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप है वो कितने की है, 12,000 किलोमीटर की है, और एक दिन में ये लगभग 900 से 1000 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। आपको बताने क्या है कि हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रोक्सीमेटली, कि अप्रोक्सीमेटली कितने दिन लगेंगे उनको पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने में। क्लियर? आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल ट्रिप दे रखी है 12,000 किलोमीटर की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल ट्रिप इज इक्वल टू 12,000 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर कितना किया एक दिन में, 900 से 1000 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे, डिस्टेंस covered in a day is equal to 900 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अगर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज ये मान के चलें कि 900 किलोमीटर एक दिन में फ्लाई करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो डेज हैं वो आ जाएंगे। लिखेंगे एस्टिमेटेड डेज if it flies 900 किलोमीटर पर डे, तब कितना आ जाएगा, टोटल ट्रिप कितने की है 12,000 किलोमीटर, और एक दिन में कितना 900 किलोमीटर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये कितना आ गया 40/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, लगभग 13.3 डेज। ये तो तब आए जब उसने 900 किलोमीटर फ्लाई किया। अब अगर एस्टिमेटेड मतलब अगर वो 1000 किलोमीटर पर डे ट्रिप करता है तब कितने डेज आएंगे, तो एस्टिमेटेड डेज if it flies 1000 किलोमीटर पर डे, कितना आएगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, ये आएगा 12,000 डिवाइड बाय 1000। ट्रिप 3 0 से 3 0 कैंसिल, टोटल डेज आ गए 12 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 13.3 तो लिख नहीं सकते हम, तो हम इसको अप्रोक्स मान लेंगे, क्या 14 डेज मान के चलेंगे इसको। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम कि इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 डेज फॉर अ ग्रे हेडेड एल्ब्रेट्रोस टू कंप्लीट 12,000 किलोमीटर ट्रिप। नीचे लिख देती हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट would take approximately 12 to 14 days for a gray-headed albatross to complete a 12,000 kilometer trip across the Pacific Ocean. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।
ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये है एक गॉडविट जो कि इसलिए फेमस है कि वो नॉन स्टॉप फ्लाइट कर सकता है, सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। इसने ट्रैवल किया अलास्का से ऑस्ट्रेलिया बिना रुके, कितने किलोमीटर? 13,560 किलोमीटर। इट्स जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 13 अक्टूबर 2022। इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई 13 अक्टूबर 2022 को एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज़। और ये जो इसकी जर्नी है वो 11 डेज़ तक कंटिन्यू रही। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। तो क्या निकालना है आपको? हर दिन का अप्रोक्सीमेट इसका डिस्टेंस कवर निकालना है। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। दिन का भी निकालना है और एवरी आवर, हर घंटे का भी निकालना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 13,560। ड्यूरेशन कितना है इसका? 11 डेज़ का। और हर दिन में कितने हो गए? 24 आवर्स हो गए। तो पर आवर भी निकाल सकते हैं। तो बोर्ड पे देखते हैं, अब इसका लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 13,560 किलोमीटर। ड्यूरेशन इज इक्वल टू 11 डेज, ठीक है। हर दिन में घंटे कितने हो गए? 24 आवर्स। अब यहाँ पे पहले निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू, क्या करेंगे? 13,560 अपॉन 11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा लगभग 1232.72, ठीक है। इतने किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग हर दिन कवर किया गया। ये तो डिस्टेंस आ गया हमारा 1 डे का, ठीक है। ये तो एक स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पर आवर के हिसाब से? टाइम टेकन, टाइम लिख देते हैं, चलो। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल? 11 डेज है, ठीक है। एक दिन में कितने? 24 आवर्स होते हैं। टोटल कितने आवर्स हो गए? 264 आवर्स हो गए टोटल, ठीक है। हमें निकालना क्या है? इन 1 आवर नहीं, सॉरी, इन आवर्स लिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 264 आवर्स हो गए। अब हमें निकालना है पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 13,560। ये तो हमने डेज़ में निकाल लिया कि टोटल 11 डेज़ थे, कि 1 डे में निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस को टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे। तो ये कंप्लीट। अब हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस आवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना। डेज़ को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाई 24, तो टोटल डेज़ कितने, टोटल आवर्स कितने हो गए? 264 आवर्स। अब लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड पर आवर, ठीक है। एक हर घंटे का पूछा है तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। यहाँ पे हमने निकाला कि 11 डेज़ में कितने आवर्स होते हैं टोटल। तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 24, ये टोटल आवर्स हो गई। अब एक आवर का निकालना है तो निकालेंगे 13,560 अपॉन टोटल आवर्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आवर्स 264। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग आपका आएगा, ये लिखेंगे अप्रॉक्स 51.5
51.36 किलोमीटर, मीन्स पर आवर हर घंटे कितना ट्रैवल किया, 51.36। इसको ठीक से लिख देती हूँ, 51.36 किलोमीटर। क्लियर है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इसमें है बाल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 से 6000 मीटर। ये कहता है कि जो बाल्ड ईगल्स हैं वो कितनी हाइट तक उड़ सकते हैं, मतलब नॉन टू फ्लाई एज हाई, बहुत हाई उड़ सकते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। कितने हाइट तक, 4500 से 6000 मीटर तक उड़ सकते हैं अबव द ग्राउंड लेवल से। माउंट एवरेस्ट इज़ अबाउट 8850 मीटर हाई। माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ दे रखी है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज, एरोप्लेन्स कितनी हाइट तक उड़ती हैं, 10,000 से 12,800 मीटर तक। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। आपको क्या बताना है कि ये जो हाइट्स हैं वो कितनी बड़ी है सोमू की बिल्डिंग से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग इज इक्वल टू 44 मीटर था। यहाँ पे 11 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर का जो हाइट था वो कितना था, 4 मीटर। तो यहाँ पे टोटल अपना हो गया 44 मीटर। ठीक है, हमें बताना क्या है कि इनकी हाइट सोमू की बिल्डिंग के हाइट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे बाल्ड ईगल की। इसकी दो दे रखी है, 4500 से लेके 6000 मीटर की हाइट होती है। तो हम दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे बाल्ड ईगल्स फ्लाइट हाइट इज इक्वल टू 4500 से लेके 6000 मीटर तक। तो लोअर एस्टिमेट क्या लगाएंगे कि कितनी हो सकती है। सबसे पहले लोअर एस्टिमेट इज इक्वल टू 4500 को 44 से डिवाइड करेंगे जब आप, और ये है अपर एस्टिमेट। अपर एस्टिमेट में क्या करेंगे, अपर एस्टिमेट की हाइट बाल्ड ईगल की कितनी है, 6000 को आप 44 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कि कितना हाइट कितने के बराबर है। तो 4500 को जब आप 44 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 102.27 टाइम्स। ठीक है, अप्रोक्स लिखना है तो आप अप्रोक्स लिख सकते हो, या तो 103 टाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, या 102 टाइम्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में कि जब आप 6000 को डिवाइड करेंगे 44 से तो ये आपके पास आएगा लगभग 136.36। 136.36 को आप लिख सकते हैं, या 102 है तो आप, ठीक है, 136 लिख सकते हैं और इसको आप लिख दें 102। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जो बाल्ड ईगल है वो फ्लाई कर सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि बाल्ड ईगल फ्लाई अबाउट 102 to 136 times higher than सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, ये सोमू की बिल्डिंग का एल आएगा बीच में, ये सोमू की बिल्डिंग से कंपैरिजन हो गया। अब बारी आती है माउंट एवरेस्ट से। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। सोमू की बिल्डिंग की हाइट वही सेम रहेगी 44, क्योंकि 11 फ्लोर्स थे उसमें,
और 1 फ्लोर की हाइट थी 44 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम माउंट एवरेस्ट की। अब सेम लिखेंगे हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, सॉरी वो मैंने गलती से इरेज कर दिया था। हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग इज इक्वल टू 44 मीटर। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट हाइट इज इक्वल टू 8850 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8850 को किससे डिवाइड करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने गुना है। ठीक है, सोमू की बिल्डिंग की हाइट से माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी टाइम्स टॉलर है। तो यहाँ पे 8850 अपॉन 44, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 221.25। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि माउंट एवरेस्ट is about 221 times taller than Somu's building। क्लियर। अब बारी आती है एरोप्लेन्स की हाइट की। तो सोमू की बिल्डिंग की हाइट तो सेम रहेगी, और जो एरोप्लेन्स की हाइट है वो भी दो टाइम्स दे रखी है। ठीक है, एक तो 10,000, दूसरी 12,800 मीटर, तो 2 ही बार निकलेगी। एक लोअर एस्टिमेट देख लेंगे, एक अपर एस्टिमेट देख लेंगे। सॉरी, ये हमने माउंट एवरेस्ट को 40 से डिवाइड कर दिया। सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है, गलती हो गई है वो, कि माउंट एवरेस्ट हाइट इज इक्वल टू 8850 मीटर। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 44 से, तब हमारे पास आएगा, ये आएगा 201.13। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे माउंट एवरेस्ट is about 201 times taller than Somu's building। फर्स्ट टाइम मैंने गलती से वो कर दिया था, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि 44 मीटर की हाइट थी ना, मैंने गलती से 40 वाली कर दी थी। अब है एरोप्लेन्स की हाइट का लोअर एस्टिमेट लिखेंगे सबसे पहले। एक बार मैं जल्दी से इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहें। लोअर एस्टिमेट इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 44। अपर एस्टिमेट इज इक्वल टू 12,800 अपॉन 44। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10,000 को 44 से, तब आपके पास आएगा ये लगभग 227.27। तो हम इसको 227 लिख देंगे। ठीक है, 227। अब जब हम 12,800 को डिवाइड करेंगे 44 से, तो ये हमारे पास आएगा लगभग 290.90। तो हम इसको 291 लिख देंगे। क्लियर। अब लिखेंगे एरोप्लेन्स
यहाँ पे ठीक है, एरोप्लेन्स फ्लाई अबाउट 227 to 291 times higher than सोमोज बिल्डिंग। क्लियर, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।